बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। जो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर प्रेसिडेंस से मुराद वो तरतीब है जिस तरतीब से किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़ायद दिए गए ऑपरेटर्स को वैल्यूएट किया जाता है। ये स्टूडेंट, अगर किसी एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हों तो कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले, कौन सा ऑपरेटर दूसरे नंबर पर और कौन सा सबसे आखिर में वैल्यूएट किया जाएगा, इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरतीब है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले, कौन सा सबसे आखिर में वैल्यूएट किया जाएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस गिवन हो तो चाहे कोई भी ऑपरेटर्स इन पैरेंथेसिस के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा हो, इसे इग्नोर करके सबसे पहले पैरेंथेसिस को वैल्यूएट किया जाएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस के अंदर मजीद पैरेंथेसिस हो तो इस सूरत में जो इनर पैरेंथेसिस हैं इसके एक्सप्रेशन को पहले वैल्यूएट किया जाएगा, इसके बाद बाहर वाली पैरेंथेसिस की एक्सप्रेशन को वैल्यूएट किया जाएगा। दूसरी चीज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करनी है वो है एसोसिएटिविटी। जो स्टूडेंट, इससे मुराद है, अब चूंकि डिफरेंट ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो डिफरेंट है, लेकिन बहुत से ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये तीन ऑपरेटर्स हैं और तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, यानी बराबर है। अब अगर किसी एक्सप्रेशन में एक साथ दो या दो से ज्यादा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है, तो इस सूरत में पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा, इस चीज को हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आए अब एक टेबल से समझते हैं। आपको स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें पहले कॉलम में ऑपरेटर्स, दूसरे में ऑपरेटर्स का नेम और तीसरे कॉलम में डायरेक्शन शो की गई है। जो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जो पहले नंबर पर ऑपरेटर है वो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। इसका मतलब है अगर किसी एक्सप्रेशन में नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होगा तो सबसे पहले इस ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा। दूसरे नंबर पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के ऑपरेटर्स हैं। इन तीन ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है, यानी अगर किसी एक्सप्रेशन में ये तीनों ऑपरेटर्स एक साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ना किया जा रहा हो तो फिर एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट भी सामने आ जाएगा। यानी यहाँ पर लेफ्ट टू राइट का असूल लागू होगा, यानी जो ऑपरेटर लेफ्ट मोस्ट होगा जिससे पहले इसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद सेकंड लेफ्ट साइड वाले को, फिर जो सबसे राइट मोस्ट ऑपरेटर है। अगर तीनों ऑपरेटर्स एक साथ एक्सप्रेशन में आ रहे हैं तो जो राइट मोस्ट ऑपरेटर है वो सबसे आखिर में और लेफ्ट मोस्ट ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। अगर तीनों की प्रेसिडेंस इक्वल हो, इस चीज को एसोसिएटिविटी कहते हैं। इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रेसिडेंस है वो इक्वल है और इसके लिए भी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी ये दोनों ऑपरेटर्स अगर एक ही एक्सप्रेशन में आ जाएं और पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ना किया गया हो तो लेफ्ट साइड पर जो ऑपरेटर होगा पहले वो सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो प्लस का ऑपरेटर हो चाहे वो माइनस का ऑपरेटर हो। इसके बाद राइट साइड वाले ऑपरेटर्स को सॉल्व किया जाएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स में लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चार ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी प्रेसिडेंस इक्वल है और इनकी भी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। इसके बाद इक्वल का ऑपरेटर है जिसमें डबल इक्वल और नॉट इक्वल का ऑपरेटर्स हैं। इन दोनों की प्रेसिडेंस भी इक्वल है, ये भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व होंगे। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर है, इसके बाद हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड और मॉडुलस। ये स्टूडेंट, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो राइट टू लेफ्ट हो रही है। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर एक साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो जो राइट मोस्ट ऑपरेटर है इसे पहले एवेल्युएट किया जाएगा और लेफ्ट मोस्ट को इसके बाद, और आखिर में हमारे पास इक्वल टू का साइन है। इसकी डायरेक्शन भी राइट टू लेफ्ट है और असाइनमेंट ऑपरेटर तमाम ऑपरेटर में प्रेसिडेंस लेवल में से सबसे लोएस्ट लेवल पर है, यानी असाइनमेंट सबसे आखिर में की जाती है। इससे पहले बाकी जो ऑपरेटर्स हैं इन्हें एवेल्युएट किया जाता है। आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पर एक जैसी दो एक्सप्रेशन दी गई हैं। पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर 10 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 प्लस 13 मुख्तलिफ ऑपरेटर्स के साथ ये एक्सप्रेशन लिखी है और साथ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल भी किया है। जबकि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी जो कि राइट साइड पर एग्जाम्पल है, इसमें वैल्यू तो वही है लेकिन
यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम लेफ्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस तरह से सॉल्व होगी, जैसा कि हमने कहा कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल होगा तो इससे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले 5 में से 2 को माइनस किया जाएगा। हालांकि हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंस है इसमें मल्टीपल और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो प्लस और माइनस के ऑपरेटर से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि पैरेंथेसिस का इस्तेमाल है इसलिए सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर जो पैरेंथेसिस है यानी जो इनर पैरेंथेसिस है इसको पहले सॉल्व किया जाएगा, यानी 5 - 2 होगा जो अब 3 आ जाएगा। जो इनर पैरेंथेसिस है वो रिमूव हो जाएगी। अब 24 को डिवाइड किया जाएगा 3 से तो आंसर आएगा 8। अब पैरेंथेसिस रिमूव हो चुकी हैं। अब सिर्फ 2 ऑपरेटर्स हैं 13 + 8 × 10। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस हायर है एडिशन के ऑपरेटर से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी तो 80 बन जाएगा, इसके बाद एडिशन होगी और आंसर 93 बन जाएगा। अब हम राइट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि पैरेंथेसिस नहीं है, अब देखें 10 × 24 / 5 - 2 + 13 में हमारे पास 4 ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। इनमें 2 ऑपरेटर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस इक्वल है। अब चूंकि दोनों ऑपरेटर एक ही प्रेसिडेंस के हैं तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी हेल्प आउट करेगी। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट का रूल अप्लाई होगा। तो पहले मल्टीप्लिकेशन, चूंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लेफ्ट साइड पर है तो पहले इसे एवेलुएट किया जाएगा। तो 10 × 24 ये 240 हो जाएगा। अब डिवाइड का ऑपरेटर की प्रेसिडेंस चूंकि ज्यादा है तो ये सॉल्व होगा। तो 240 / 5 से हमारे पास 48 बच जाएगा। अब माइनस और प्लस 2 ऑपरेटर्स बच गए हैं। अब चूंकि दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है तो यहाँ भी एसोसिएटिविटी से हेल्प आउट लेंगे और लेफ्ट टू राइट का रूल अप्लाई होगा। तो पहले 48 में से 2 - 13 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 59 आएगा।